आप सभी का खैर मकदम है रियासत टीवी पर। आइए देखते हैं रियासत टीवी का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति पार्टी नेशनल ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। सरदार पटेल मार्ग दिल्ली में 12:37 से 12:47 के दरमियान इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा बुध के दिन। इसके अलावा वो बीआरएस पार्टी का परचम खुशी अंजाम देंगे और अपनी पार्टी कुर्सी पर बैठेंगे ऑफिस में। इस इफ्तिताह के मौके पर फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर और जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी, बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और दीगर लीडर्स रीजनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शिरकत फरमाएंगे। निज़ाम रुकन असेंबली गणेश गुप्ता की खास हिदायत पर कॉरपोरेटर बबलू खान की क़यादत में अहले सुन्नतुल जमात की ताल्लुक़ से नुमाइंदा वफ़द दी गई। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान से मुलाकात करते हुए तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अहले सुन्नतुल जमात के नुमाइंदा इस वफ़द को पेश किए, जिसमें शामिल मौलाना अब्दुल मन्नान रिजवी, खातिब इमाम अशरफुल फुक़हा मस्जिद, फाउंडर मदरसा बिन्नातल सानिया निज़ामाबाद, मौला शहीद रजा क़िबला खातिब और इमाम मस्जिद गौसिया मदरसा जामिया गौसुल वरा पीएचडी, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन खातिब और इमाम राशिदिया मस्जिद, हाफिज मोहम्मद शफी क़िबला खातिब और इमाम खादरिया मस्जिद, हाफिज इजहार अशरफ क़िबला खातिब और इमाम बारगाह कुंटेश्वर मस्जिद, मोहम्मद अब्दुल राशिद रिजवी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मिलाद कमेटी निज़ामाबाद, मोहम्मद मजहर रजा वाइस प्रेसिडेंट मिलाद कमेटी, मुजीब रजा मोतेमद, सैयद मोहसिन अली नायब मोतेमद, गुलाम हसन रिजवी मेमन खजान, स्पेशल मेंबर अहमद रजा खान और दीगर मेंबर्स इस वफ़द में शिरकत किए। इस वफ़द के ताल्लुक़ से तफसीली तौर पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान के साथ बातचीत की गई। अहले सुन्नतुल जमात की तकलीफ और मसाइल पर रोशनी डाली गई। मसीहुल्लाह खान ने इस मौके पर तयक़ुन दिए कि वो फौरी तौर पर इस वफ़द को मंजूर करते हुए काम करेंगे और मसाइल को हल करेंगे। इस मौके पर निज़ामाबाद रुकन असेंबली गणेश गुप्ता ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान का शुक्रिया अदा किए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाई शर्मिला को अपना घर छोड़ने से रोक दिया गया, जब उन्होंने मंगल के रोज अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा को जारी रखने की हिदायत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की। वाई शर्मिला ने कहा कि उनके घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा बगैर किसी वजह से इन्हें अपने पार्टी वर्कर से मिलने से रोक दिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को वाई शर्मिला को उनकी पदयात्रा ले जाने की इजाज़त दिए थे, जिसके बाद नरसमपेट पुलिस ने इस पदयात्रा की इजाज़त को कैंसिल किए। इसकी वजह बताई जा रही है कि वरंगल में वाईएसआर टीपी और टीआरएस वर्कर्स के दरमियान झड़पों के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। అయిపోయింది నా మీద కూడా ఏంటి अरुणाचल में चल रहे तवांग तशादुम, असदुद्दीन ओवैसी हुकूमत पर इल्जाम आयद किए इन्फॉर्मेशन छुपाने इंडिया चाइना तशादुम के चलते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सभी सियासी पार्टीज मेंबर डेलीगेशन देना चाहिए एलएसी को। असदुद्दीन ओवैसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खास निशाना बनाए। उन्होंने कहा पीएम मोदी लीडरशिप ओहदा बखूबी से नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा चाइना और इंडिया के बीच जंग दिसंबर 9 तारीख को शुरू हुई, लेकिन इसकी खबर मीडिया को नहीं दी गई। वाज़ेह रहे अरुणाचल प्रदेश तवांग इलाके में चाइना की फौज तैनात कर दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा चाइना की फौज डोकलाम, देपसांग, गालवान, डेमचोक इलाकों में भी तैनात कर दी गई गैर कानूनी तरीके से। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं।
लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कत्ल करने का इरादा बताने। मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर राजा पथरिया को गिरफ्तार किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुंतनाजिया बयान करने। इसके अलावा उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सेक्शन 451, 504, 5051B, 5051C, 506, 153B1C IPC सेक्शंस के तहत आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया, हटा दमू जिले से। वाजरह नाजरीन, दरअसल कांग्रेस लीडर पात्रिया एक इजलास में शिरकत किए जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक़िद किया गया था, वो वही रेस्ट हाउस में, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए PM मोदी के खिलाफ कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना पड़े तो वो PM मोदी का भी कत्ल करने तैयार है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, बीजेपी लीडर सख्त कार्रवाई की मांग किए। स्टेट होम मिनिस्टर नारोत्तम मिश्रा फौरन एक्शन लेते हुए राजा पुत्रिया के खिलाफ केस दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार किए। कर्नाटका रेलवे स्टेशन की इमारत के रंग से हिंदुत्वा ग्रुप के अफराद को हुई तकलीफ। कालाबुरागी की रेलवे स्टेशन की इमारत का रंग हरा होने से हिंदुत्वा ग्रुप को दिख रही है रेलवे स्टेशन के बजाय मस्जिद। राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदू जागरण वैदिके की जानिब से जोर जबरदस्ती पर इमारत का रंग हरे से सफेद किया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है हिंदुत्वा ग्रुप की जानिब से कालाबुरागी रेलवे स्टेशन इमारत के रूबरू एहतजाज करते हुए मांग की गई इमारत का रंग हरा बदलने के लिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर 15 दिनों में इमारत का रंग बदला नहीं जाएगा तो वो सैफ्रॉन रंग करेंगे इमारत पर। उनकी धमकी को पेश नजर रखते हुए और फसादात न होने के लिए फौरन कालाबुरागी रेलवे स्टेशन की इमारत का रंग हरे से सफेद में बदल दिया गया। राजेंद्र नगर इलाके में स्कूल में काला जादू करने का दावा। हैदर शाह कोट में जिला परिषद स्कूल में नामालूम अफराद की जानिब से काले जादू की सरगर्मियां अंजाम दी गई। स्कूल के साइंस लैब और स्टोर रूम के सामने काले जादू में इस्तेमाल होने वाले अजीब से खिलौने, हल्दी, जाफरान, गोले, नाखून और नींबू की निशानदही वहां पर की गई। तलबा और असातिज़ा ये सब देखकर खौफजदा हो गए। तलबा के दरमियान खौफ की लहर दौड़ गई। स्कूल से CCTV कैमरास भी गायब है। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई है। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। కుమార్ హెడ్ మాస్టర్ ఐదర్శకోట హై స్కూల్ మొన్న ఆదివారం నాడు అర్ధరాత్రి పూట ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మా పాఠశాలలో సైన్స్ ల్యాబ్ ముందర మరియు స్టోర్ రూమ్ ముందర నిమ్మకాయలతోని బొమ్మలతోని క్షుద్ర పూజలు చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఉదయం పాఠశాలకు రాగానే విద్యార్థులు ఆ క్షుద్ర పూజలు చేసిన సంఘటన చూసి భయభ్రాంతులకు గురైనారు. నేనే దగ్గరుండి మూఢనమ్మకాలు నమ్మవద్దని చెప్పేసి వాటిని అన్నిటిని తీసేసి కడిగించి యథావిధిగా పాఠశాలను రన్ చేశాను.
इस साल करीब 4 मिलियन उम्रा वीज़ास जारी किए गए। सऊदी मिनिस्ट्री हज एंड उम्रा ने स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात की इतला दिए। इस साल दुनिया भर से उम्रा के लिए 4 मिलियन अफराद वीज़ा जारी किए नसक प्लेटफॉर्म के जरिए। इसके अलावा हुजूज अफराद को कई सहूलतें फराहम की गई सऊदी हुकूमत की जानिब से, जैसे उम्रा पैकेज, इस्लाम के ताल्लुक से इल्म में इजाफा, पेमेंट की सहूलत, सऊदी की तरक्की बताना और दिगर सहूलतें फराहम की गई नसक और मकाम प्लेटफॉर्म के जरिए। मिनिस्ट्री का कहना है जो भी अफराद प्राइवेट विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, उन्हें इजाज़त है उम्रा करने, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने। इसके अलावा अभी बुकिंग की जा सकती है नसक एप्लीकेशन के जरिए। उम्रा वीज़ा का ड्यूरेशन 30 दिनों से 90 दिन तक बढ़ा दिया गया है। यूके लंदन में इंतहाई सर्दी, बर्फ की चादर देखी जा रही है सड़कों पर। लंदन में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक दर्जा हरारत -15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।